हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चारू चतरा से एक अपडेट, ठीक है? वहाँ से जो गेस्ट टीचर की बहाली निकली है, उसके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं। देखिए ईएमआरएस में बिना लिखित परीक्षा के गेस्ट टीचर की बहाली आई हुई है, ठीक है? तो अगर आप टीजीटी हिंदी या फिर कोई दूसरे पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट नए नए अपडेट लाते रहें, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, ये चारू में है, ठीक है? ये चारू चतरा में है, ठीक है? झारखंड के चारू चतरा में है, ठीक है? देखिए ये ट्रैवल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल होता है ये। इसका देखिए 7 तारीख को ही नोटिस आया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू नोटिस है ये। एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर 2026-27 का सत्र के लिए, ठीक है? चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं पॉइंट वाइज। देखिए वॉक इन सबसे उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। देखिए वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड प्रिपरेशन ऑफ ए पैनल ऑफ एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर फॉर द एकेडमिक सेशन। मतलब देखिए 2026-27 का एकेडमिक सेशन के लिए ये बहाली लिया जा रहा है, ठीक है? एक ही साथ देखिए जो भी होता है, केबी हो, केवीएस स्कूल हो चाहे ईएमआरएस स्कूल हो, वहाँ पर जो भी बहालियाँ होती है वो गेस्ट टीचर का जो बहालियाँ होती है वो एक सेशन के लिए लिया जाता है, ठीक है? एक सेशन के बाद आपको फिर से फरवरी में से इसका कॉन्टैक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है, फिर से आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर जो देखिए जो सीट है यहाँ पर बहाली है, देखिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए टीजीटी हिंदी का 2 सीट है, टीजीटी आर्ट का 1 सीट है, टीजीटी म्यूजिक का 1 सीट है, पीजीटी हिस्ट्री का 1 सीट है, पीजीटी इंग्लिश का 1 सीट है और टीजीटी कंप्यूटर साइंस का 1 सीट है और टीजीटी पीटी फीमेल के लिए 1 सीट है और टीजीटी लाइब्रेरियन की 1 सीट है, ठीक है? देखिए इंटरव्यू का जो आपका डेट है, वो इंटरव्यू डेट है 15 जुलाई 2026 को, ठीक है? और रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 बजे है, लेकिन 10 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग जो है, जो भी इच्छुक हैं, जो भी एलिजिबल हैं, जो भी बीएड किए हैं और जो टीजीटी का जो अप्लाई करेंगे, उसके लिए सीटेट पेपर 2 चाहिए, ठीक है? क्वालीफाई होना चाहिए। वो लोग वैसे के लोग जाके वो इंटरव्यू के लिए पहुँचे, ठीक है? मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ है। चलिए थोड़ा-सा और देख लेते हैं, इसका क्या बोलते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखिए, पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए बात अगर हम करें, तो पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए देखिए इसमें पीजीटी के अगर आप टीचर दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं पीजीटी टीचर के लिए, तो इसमें आपका सीटेट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पीजी होना चाहिए देखिए। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका एटलीस्ट 50% के मार्क्स साथ और उसके साथ ही बीएड भी होना चाहिए, ठीक है? और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका एटलीस्ट 50% बीएड होना चाहिए एंड है ना? और 1 मिनट आगे क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट। हुँ, आगे लिखा हुआ 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड जो होता है ना, वो भी होना चाहिए, ठीक है? अगर वो है तो। नहीं तो फिर पीजी और ये होना चाहिए, क्या बोलता है? पीजी और ग्रेजुएशन पीजी होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। पीजीटी टीचर आप बन रहे हैं तो उसके लिए सीटेट पेपर 2 का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आप जिस सब्जेक्ट का जो पीजीटी टीचर बनेंगे उसका आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है? पीजीटी इंग्लिश के लिए भी मतलब पीजीटी टीचर जो भी उनके लिए सेम चीज़ है वो, ठीक है? चलिए अब हम इसका बात करते हैं, टीजीटी वालों का बात करते हैं। देखिए टीजीटी हिंदी की अगर हम बात करें, ठीक है? अगर हम टीजीटी हिंदी की बात करते हैं, ठीक है? तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन अगर देखिए, अगर आपके पास ये डिग्री है ज कभी-कभी आज के डेट में क्या हो रहा है नया शिक्षा नीति के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन के साथ बीएड भी करवा दिया जाता है, ठीक है? अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो फिर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% के साथ। उसके बाद फिर आपका पीजी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है? बीएड होना चाहिए, उसके बाद जो है कम से बीएड भी कम से कम 50% के साथ होना चाहिए। उसके बाद जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है जो सीटेट देखिए, सीटेट आपका पेपर 2 क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक है? टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी पोस्ट है उसके लिए, सच में ना टीजीटी हिंदी के लिए। और आगे देखते हैं टीजीटी आर्ट के लिए, ठीक है? टीजीटी आर्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है? देखिए बैचलर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग इसके लिए देखिए बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, स्कल्पचर, ग्राफिक एंड फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड मतलब एक अच्छे संस्थान से आपका एक डिग्री होना चाहिए, ठीक है? और अब मेन सब्जेक्ट जो है उसमें 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? उसमें और टीजीटी म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक में आपका बैचलर डिग्री जो होना चाहिए वो म्यूजिक में होना चाहिए और यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो आपका जो संस्थान है और 50% उसमें कम से कम होना चाहिए 50% के साथ, ठीक है? और आगे हम बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री
बीसीए होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, मतलब कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपका बैचलर बीसीए डिग्री होना चाहिए, ठीक है। या फिर कंप्यूटर साइंस में आईटी हो गया, ये सब हो गया, कम से कम 50% के साथ होना चाहिए। देखिए आप लोग ये जो इसका चतरा डॉट NIC.in पे जाइएगा और इसे चतरा का जो एमआरएस का जो वहाँ पर लिखा होगा नोटिस, वहाँ से ये आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, साथ ही आपका बीए देखिए बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में, और अगर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है और विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ है तो चलेगा, ठीक है। चलिए, और अगर हम आगे बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में, ठीक है, पीटी टीचर के बारे में। तो इसमें आपका बीपीएड मांग रहा है ना, एनसीईटी से, और मान्यता प्राप्त होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइड दैट फिजिकल एजुकेशन, मतलब आपका जो भी है डिग्री जो इससे रिलेटेड है वो कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है, उससे नीचे नहीं। चलिए, आगे हम बात करते हैं लाइब्रेरियन के बारे में। लाइब्रेरियन के बारे में अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कम से कम देखिए जो भी डिग्री है वो कम से कम 50% मार्क्स मांगा जा रहा है, ठीक है। 50% से जिनका कम है वो फॉर्म को ना भरें, ठीक है, मतलब इंटरव्यू के लिए वो ना जाए। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर हम एज लिमिट की बात करें, ठीक है, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देखो मिनिमम एज ऑफ एप्लीकेंट शुड बी 21 ईयर्स, मतलब कम से कम आप 21 साल के रहने चाहिए, ठीक है। आप जो है कम से कम 21 साल, और मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 60 साल। 31 मार्च 2026 को ये काउंट किया जाएगा, ठीक है, उसके अनुसार वो निकाला जाएगा। देखिए एनबीएस केबीएस स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रेपुटेड सीबीएसई स्कूल में आल्सो एंगेज्ड एज, देखिए वहाँ के जो टीचर हैं, जो रिटायरमेंट टीचर हैं, वो भी जो है 65 साल, सॉरी उसका जो रिटायरमेंट कर चुके हैं 65 साल, वो भी यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। गेस्ट टीचर विद फुल टाइम एंगेजमेंट में भी पेड रिम्यूनरेशन एजेंडा, ठीक है। इसका जो पैसा जो आपको जो पेमेंट दिया जाएगा फुल टाइम के लिए, देखिए कितना दिया जा रहा है। देखिए अगर आप पीजीटी बन रहे हैं तो विद क्वालिफिकेशन एज पर, अगर आपके उसके अनुसार क्वालिफिकेशन है आपका तो 35,000, ठीक है। और विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर RRFN नेक्स्ट के बिना आप मानक पर नहीं उतरते हैं तो 33,000, और टीजीटी वालों के लिए 33,000, और अगर उसके मानक पर आप नहीं उतरते हैं विदाउट क्वालिफिकेशन 29,000, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन इन एडवांस थ्रू ईमेल, है ना, ईमेल। ईमेल जो है देखिए इस ईमेल पर आपको एप्लीकेशन देना है। सब्जेक्ट ऑफ ईमेल एप्लीकेशन, सब्जेक्ट ऑफ ईमेल में लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ गेस्ट टीचर, पोस्ट एंड सब्जेक्ट ये लिख दीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन वॉक इन इंटरव्यू फिजिकली, और आपको इंटरव्यू में आना है, ठीक है। देखिए इंटरव्यू में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, देख लिए डॉक्यूमेंट्स आपका जो रिक्वायर्ड है वहाँ पर। ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद फॉर वेरिफिकेशन में आपके टाइम में आपको लाना है। वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, इसका देखिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और उसका एक कॉपी जीरोक्स होना चाहिए, साथ में आपका सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए, ठीक है। अपडेटेड रिज्यूम में होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका कोई है तो वो लेके आइएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है देखिए, पैनल ऑफ गेस्ट टीचर विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस इन द वॉक इन इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा वहां पर आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा पैनल के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं टर्म्स एंड का। देखिए इंटरव्यू कहाँ होगा देख लीजिए, प्लेस ऑफ इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस हॉल विकास भवन चतरा झारखंड। प्लेस ऑफ इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस हॉल विकास भवन चतरा झारखंड में आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल आप लोग इंटरव्यू देने पहुंच जाए, ठीक है, वैसा नहीं है। कॉन्फ्रेंस हॉल में ही पहुंचना है, विकास भवन चतरा झारखंड में, ठीक है। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि देखिए ये जो है आपका सिर्फ 26-27 के लिए है, ठीक है। The guest teacher shall not claim any right of their service on account of this engagement। देखिए इसके बाद आप कोई आपके पास क्लेम नहीं रह जाएगा कि आपको रेगुलर करने के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपके खिलाफ, ठीक है। चलिए, ये सब टर्म कंडीशन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे कुछ और पॉइंट है थोड़ा बता देते हैं आप लोग। देखा वर्किंग आवर्स ऑफ गेस्ट टीचर विल बी, देखिए जो वर्किंग आवर आपका रहेगा वो जो एक परमानेंट टीचर का होता है सेम वैसा ही ड्यूटी आपको भी करना है, ठीक है।
गेस्ट टीचर विल बी रिक्वायर्ड टू रिमेन अवेलेबल एज पर नीड्स ऑफ द रेसिडेंशियल स्कूल। आपको रेसिडेंशियल स्कूल में काम करना है। क्लब ये हमारा जो होता है क्लब रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल होता है, ठीक है? आपको वहाँ पे रेसिडेंशियल में आपको रहना है, ठीक है? द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेस्ट टीचर शैल बी सेम और देखिए आपका जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका परमानेंट टीचर के जैसा ही समान रहेगा, ठीक है? तो आप लोग इस पे देख लीजिएगा और आप लोग जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है? सभी के लिए मेरी शुभकामना जाइए और ईएमआरएस में शिक्षक बनने का एक अपना जो सपना है, वो सपना को पूरा करिए, ठीक है? एज ए गेस्ट टीचर, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम अगले अपडेट के साथ। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए-नए अपडेट हमेशा लाते रहें, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।